सेम प्लेटफॉर्म पर बने होने के बावजूद भी इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस में थोड़ा फर्क है। तो अभी यहाँ पर अगर ऑफिशियल्स की माने तो विक्टोरियस के अंदर में सब कुछ अच्छी चीजें अवेलेबल है, बट यही सब अच्छी चीजें तो ग्रैंड विटारा के अंदर भी दी। देखो यार, पॉजिटिव्स हर गाड़ी के अंदर में होते हैं, बट मैटर ये करता है कि वो गाड़ी अपने पॉजिटिव से कितने ज्यादा लोगों को अपनी शहर में अट्रैक्ट कर पा रही है। 1200 करोड़ के आसपास मारुति ने इन्वेस्ट किया है इस गाड़ी को बनाने के लिए। मारुति से हम इंडियंस कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बस एक रिलायबल गाड़ी हो जिसके की फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हो, तो हम इंडियंस उसको खुशी खुशी खरीद लेंगे। और आज से पहले मारुति ऐसा ही करती आ रही थी, वो सिर्फ इतनी ही चीजें प्रोवाइड करती थी जो कि उस टाइम पर एक नीड थी। लेकिन आज के टाइम पर ये फिलोसफी कंप्लीट चेंज हो चुकी है। मारुति ने डिजायर के साथ में ये दिखाया था कि वो सेफर गाड़ियां बना सकते हैं, और अब जो विक्टोरियस को लॉन्च किया है वो डिजाइन, टेक और सेफ्टी इन तीनों के मामले में एक बेहतर गाड़ी है। और सीएनजी के ऊपर बात करना तो बनता ही है। जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उसके बाद में ही 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने गाड़ी को बुक करवा दिया था, तो कुछ तो स्पेशल बात गाड़ी में होगी ना। वेल, मैं इस बात को लेकर के थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि विक्टोरियस उसी सेगमेंट में आती है जिसमें कि मारुति की ग्रैंड विटारा भी है। तो इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस क्या हुआ? और जबकि ये दोनों ही गाड़ियां एक ही सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो और ज्यादा रेज होते हैं। तो चलो एक एक करके बात करते हैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर। विक्टोरियस, जिस वर्ड का मीनिंग है विक्ट्री। मारुति ने इस गाड़ी को 3 सितंबर 2025 को लॉन्च किया था, और ये एक मिड साइज सेगमेंट एसयूवी है जिसमें कि ग्रैंड विटारा भी आती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि सेम सेगमेंट में दो गाड़ियां क्यों? एक बार ये जानने से पहले ना, जो इन दोनों गाड़ियों के बीच में की डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, पहली बात तो मारुति ने विक्टोरियस को अरीना सेल्स चैनल के थ्रू लॉन्च किया है, ना कि नेक्सा के। इसके पीछे भी रीजन है, बताऊंगा अभी आगे। और वहीं पर प्राइसिंग फैक्टर जो है वो विक्टोरियस का बेस वेरिएंट्स में कम और टॉप एंड में कंपैरेटिवली ग्रैंड विटारा के ज्यादा है। सेम प्लेटफॉर्म पर बने होने के बावजूद भी इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस में थोड़ा फर्क है। विक्टोरियस कंपैरेटिवली ग्रैंड विटारा से 15 mm लॉन्गर है और 10 mm टॉलर है, बट यहाँ पर व्हील बेस दोनों गाड़ियों का सेम है, मतलब कि बाहर से बेशक बड़ी हो बट अंदर सेम। अब ये तो हो गए कुछ एक दो छोटे मोटे डिफरेंस। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के मामले में भी विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इसके अलावा सेफ्टी में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। हिसाशी ताकेयुची, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के, वो इस गाड़ी के लॉन्च के ऊपर कहते हैं कि न्यू एज इंडियंस जो है वो वेल ट्रेवल्ड, हाइपर कनेक्टेड, सोशली अवेयर, टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेसिव और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल है। और इन सभी एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए ही हमने विक्टोरियस एसयूवी को लॉन्च किया है, और इस गाड़ी के अंदर ये सब है। सिमिलरली पार्थो बनर्जी, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनके भी सिमिलर ही कमेंट्रीज के ऊपर आप रीड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर ऑफिशियल्स की माने तो विक्टोरियस के अंदर में सब कुछ अच्छी चीजें अवेलेबल है, बट यही सब अच्छी चीजें तो ग्रैंड विटारा के अंदर भी दी, और उससे छोटे सेगमेंट में ब्रेजा के अंदर भी अवेलेबल थी। तो इस गाड़ी को लाने की नीड आखिर रही क्यों? क्वेश्चन तो हमारा वही है। चलो समझाता हूँ अभी इस चीज को, जरा ध्यान देना है यहाँ पे। अभी आप लोग गाड़ियों के बारे में जानते होंगे, तभी इस वीडियो को देख रहे हो, राइट? तो चलो, ये सभी को पता है कि आज के टाइम पर एसयूवीज की मार्केट जो है वो ज्यादा इंडिया के अंदर में, बट एक बार नजर डालो साल 2024-25 के फाइनेंशियल डेटा पे, सिर्फ मारुति सुजुकी के। अब इस डेटा में क्लियरली विजिबल है कि जो छोटी गाड़ियां हैं मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट की, ऑल्टो, एस्प्रेसो, बलेनो वगैरह, इन सभी की सेल्स 2023-24 के मुकाबले 24-25 में कम हुई है। पर वहीं पर यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे कि ब्रेजा, इनविक्टो, ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स, इन सभी की सेल्स जो है करीबन 10 से 15% तक बढ़ी है। और विक्टोरियस भी एक एसयूवी ही है, मतलब कि एक और प्रोडक्ट को जहां पर सेल्स बढ़ रही थी सेगमेंट में, उसमें ऐड करना था, ताकि वो कहीं ना कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाए कि 3 गाड़ियां आ गई, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा एंड एक विक्टोरियस, कि जिस कस्टमर को जैसी गाड़ी चाहिए मारुति की साइड से वो अवेलेबल हो। अब ये चीज बैकफायर भी कर सकती है। जब स्विफ्ट के साथ ही साथ में रेड्स को लॉन्च किया था, तब उस टाइम पर ये चीज हुई थी, तो वो चीज आगे देखने वाली बात है। मीनवाइल, वाइल मेकिंग विक्टोरियस, मारुति ने 2 चीजों के ऊपर ध्यान दिया। फर्स्ट इज डिजाइन एंड सेकंड इज सेफ्टी। डिजाइन हर किसी को पता विक्टोरियस का काफी डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू जो मारुति की बाकी पोर्टफोलियो की गाड़ियां हैं उन सभी से, और ये उन सभी से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और ज्यादा स्लीक भी लगता है। रियर एंड में किसी किसी को पसंद है, किसी किसी को नहीं पसंद है, वो एक अलग फैक्टर है। बाकी अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो विक्टोरियस का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है। सिमिलरली सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में भी विक्टोरियस मारुति की पहली ऐसी गाड़ी बनी है जिसने की सबसे ज्यादा सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, एक मारुति होने के बावजूद। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, डोंट हाईलाइट एक्सेप्शंस हियर, जैसे कि हिजाशी, वो ऑलरेडी एक 5 स्टार प्रोडक्ट था, बट वो इंडिया सेंट्रिक गाड़ी नहीं थी। ये एक इंडिया सेंट्रिक गाड़ी है, इंडिया के लिए बनाई गई गाड़ी है। 1200 करोड़ के आसपास मारुति ने इन्वेस्ट किया है इस गाड़ी को बनाने के लिए। अब ये जो सेफ्टी रेटिंग्स का एक स्विच हुआ है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। साल 2024 में जब डिजायर लॉन्च हुई थी, तब उस टाइम पर वो पहली गाड़ी आई थी जिसने की 5 स्टार रेटिंग हासिल की थी, और लोगों का एक परसेप्शन चेंज किया था कि मारुति भी सेफर गाड़ियां बना सकता है। और उसके बाद में अब जो विक्टोरियस लॉन्च की है वो डिजायर से भी ज्यादा सेफ है। पर वो कैसे बनाया मारुति ने? क्योंकि मारुति जुड़ी है टीन कैन वाले टैग के साथ में। चलो समझाता हूँ।
देखो, एक गाड़ी को सेफ बनाने के पीछे 2 से 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहली है प्लेटफॉर्म या आर्किटेक्चर, दूसरा होता है कोलिजन बैरियर्स और तीसरा किस क्वालिटी का स्टील यूज किया गया है। तो यहाँ पर विक्टोरियस के केस में मारुति ने सेफ्टी को लेटर स्टेज पे ना ऐड करके बल्कि इनिशियल स्टेज से ही ऐड करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एन एग्जांपल, मारुति ने विक्टोरियस के डोर के अंदर में बीम्स लगाए हैं जिससे कि स्ट्रेंथ डोर्स की ज्यादा बढ़ी है, जिससे कि साइड कोलिजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा लोड पाथवेज को भी ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसकी वजह से जब कोलिजन होता है तो इम्पैक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो कैबिन है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं जाता। अब हालांकि विक्टोरियस भी जो है वो सुजुकी के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, बट एक डिफरेंस है यहाँ पर। मारुति ने यहाँ पर TECT मतलब टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जहाँ पर हाई टेंसाइल स्टील और साथ में रीइंफोर्स्ड एनर्जी का यूज किया है, जिससे कि डिफॉर्मेशन जो है कोलिजन के टाइम पर वो कम से कम हो। इन्हीं सब चीजों की वजह से विक्टोरियस के अंदर में जो सेफ्टी रेटिंग्स है वो ग्रैंड विटारा से कहीं ज्यादा है, सेम प्लेटफॉर्म पर होने के बावजूद भी। सो डज इट मीन कि इसी वजह से विक्टोरियस लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है और अभी तक 25,000 से ज्यादा बुकिंग आ चुकी है, 10 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है और सिर्फ सितंबर में इटसेल्फ 4,200 के आसपास गाड़ियां डिलीवर हो चुकी कस्टमर्स को। इस चीज को भी समझते हैं एक बार। देखो यार, पॉजिटिव्स हर गाड़ी के अंदर में होते हैं, बट मैटर ये करता है कि वो गाड़ी अपने पॉजिटिव से कितने ज्यादा लोगों को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर पा रही है। और विक्टोरियस का सबसे बड़ा पॉजिटिव है उसका डिजाइन। पहली नजर में मुझे भी विक्टोरियस काफी ज्यादा अच्छी लगी है और ये एक फैक्ट है, लोग इसको डिजाइन के लिए परचेज कर रहे हैं। रियर काफी पोलराइजिंग है, उसके लिए चॉइस सब्जेक्टिव है काफी लोगों की, बट इसका डिजाइन पर्सपेक्टिव काफी अच्छा है। गाड़ी बड़ी दिखती है और ऊंची भी दिखती है। अब मारुति ने ग्रैंड विटारा से भी ज्यादा प्रीमियम में गाड़ी बनाई है, बट उसको नेक्सा को ना चूज करके अरीना को चूज किया है सेल करने के लिए, क्योंकि अरीना के जो शोरूम्स हैं वो इंडिया के अंदर में ज्यादा है, कंपैरेटिवली 7 से 8 गुना ज्यादा है। 23 अगस्त 2024 की प्रेस रिलीज अगर हम देखते हैं मारुति की साइड से ही, तो नेक्सा ने उस टाइम पर अपना 500th स्टोर ओपन किया था, बट उसी टाइम पर अरीना के ऑल ओवर इंडिया में 3,425 स्टोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल थे, मतलब ये ऑलरेडी 7 गुना ज्यादा है। अब याद करो, मैंने बताया था प्राइसिंग के मामले में कि विक्टोरियस के बेस वेरिएंट्स का प्राइस कम है ग्रैंड विटारा से, बट टॉप वेरिएंट्स का ज्यादा है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जो अरीना के शोरूम्स है वो काफी सारे रूरल एरियाज के अंदर भी है एंड वहां पर मोस्टली लोग गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स को परचेज करते हैं, बट कंपैरेटिवली जहाँ सिटीज होती हैं वहां पर लोग गाड़ी के टॉप मॉडल को खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं और उसके अंदर विक्टोरियस में ज्यादा लग्जरी भी है कंपैरेटिवली टू ग्रैंड विटारा। तो एक ज्यादा ब्रॉडर ऑप्शन मिलता है कस्टमर्स को मारुति के अपने ही पोर्टफोलियो में। अब मार्केट में ना विक्टोरियस के CNG वेरिएंट्स की काफी बातें हो रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसके अंदर में CNG टैंक अंडर बॉडी है। अब मारुति ने जहां पर इस टैंक को प्लेसमेंट दिया है ना, जहां पर वो करना आसान नहीं था। इसके लिए कंप्लीटली रियर एंड के डिजाइन को रीडिजाइन किया गया और रियर पोर्शन जो है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया ताकि पीछे से अगर इम्पैक्ट आता है तो वो टैंक के ऊपर ना आए। साथ ही साथ में टैंक को भी एक मेटल शीट की पूरी कवरिंग दी है ताकि कभी भी अगर अंडर बॉडी स्क्रैप होती है कहीं भी या कुछ भी इम्पैक्ट होता है तो वो CNG टैंक ना जाए। बाकी इन चीजों के अलावा मारुति के इंजन भी काफी रिलायबल है और लोगों को उनके ऊपर भरोसा भी है। 2 इंजन मिलते हैं, एक तो मारुति का अपना 1.5 लीटर K15C 4 सिलेंडर इंजन, दूसरा इनका टोयोटा वाला है 1.5 लीटर M15D FXE 3 सिलेंडर इंजन, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलता है। बाकी CNG में भी वही मारुति वाला ही ऑप्शन। तो चलो अभी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं फटाफट से। मारुति सुजुकी विक्टोरियस एक बैलेंस्ड गाड़ी है जिसके अंदर आपको बेटर डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर के अंदर में फीचर्स और साथ ही साथ में इतना अच्छा CNG का ऑप्शन जहां पर आपको कंप्लीट बूट स्पेस मिलता है। ये सभी चीजें मिलती है आपको इस गाड़ी के अंदर में। साथ ही साथ में मारुति और टोयोटा दोनों के इंजन रिलायबल हैं, काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देते हैं। तो इन सब चीजों के साथ में अगर इसको पैक करते हैं तो विक्टोरियस एक अच्छा प्रोडक्ट है उनके लिए जिनको एक बैलेंस्ड गाड़ी चाहिए। बट इसके अलावा जिसको परफॉर्मेंस चाहिए तो वो यहाँ पर लैक करती है। उसके लिए आपको सेल्टोस, क्रेटा या फिर और दूसरी गाड़ी अवेलेबल है जहां पर आपको बेटर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलते हैं जो कि आपको बेटर पावर फील कराते हैं। साथ ही साथ में उनकी परफॉर्मेंस और डायनामिक्स वो भी इससे ज्यादा बेटर है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।